कृतिका नक्षत्र के लोगों को ना एक जनरल ये लगता है कि यार मैं राजा हूँ, तुम सब दास हो मेरे लिए। तुम मेरे लिए बने हुए हो। तुम मुझे सर्व करो। तुम मुझे सर्व करो। तुम मुझे इज्जत दो, मुझे सम्मान दो, मेरी जी हजूरी करो। दैट इज द थिंकिंग। Venus is in Ashwini, Venus is in Bharni, Venus is in Kritika. You know the different flavors कि कैसा हर हर में अलग अलग फ्लेवर उसको मिलता रहेगा। पर्सनालिटी ऑफ द वाइफ को अलग अलग चीजें मिलती है। तो कृतिका में केतु जा रहा है, तो कृतिका का केतु कम कर रहा होगा, तो विशाखा का एस्पेक्ट बढ़ा रहा होगा। सो नक्षत्र एक्टिवेशन का एक्चुअली सो यू फंडामेंटली मैं आपको ये कहूंगा कि यू डोंट नीड अने अदर मेथड टू अंडरस्टैंड द एक्टिवेशन, क्योंकि हम यहाँ पे नक्षत्र को एज अ इंडिविजुअल एंटिटी थोड़ी ना समझ रहे हैं। और ये समझाया गया है यूट्यूब के माध्यम से, ऐसा कि नक्षत्र अलग है, उसका एक अलग मेट्रिक है, सिस्टम है पूरा। बट हमारी कोशिश है कि हम राशि पे उसको वापस ब्लेंड कर दें, ताकि जो हमारा राशि का सिस्टम है हम उसी को इस्तेमाल करते रहे। हमें नक्षत्र को अलग से ऐसा सिस्टम बना के नहीं है। हाँ, नक्षत्र बेस है हर राशि का, ये गहराई से समझने पे आए हैं हम लोग। इट्स लाइक सेम थिंग जो मैंने ओरिएंटेशन में कही थी। वी ऑलरेडी नो हाउ टू ड्राइव द कार। हमें प्रिडिक्शन करने आ गया, फंडामेंटल में हम सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। whether it may be marriage, relationship, work, career, everything we can do in the prediction fundamental। हमें नक्षत्र का जरूरत नहीं। बट अब हम गाड़ी कैसी बनी है, उसका इंजन कैसा, सॉकेट कैसा, मोबिल कैसा डलता है, वो सब बातों में आ रहे हैं। हम मैकेनिकल पार्ट के अंदर घुस रहे हैं डिटेल जानने के लिए, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम गाड़ी चलाने। So, जो गाड़ी चलाता है जरूरी उसको जरूरत नहीं है कि वो अंदर का जाने, बट लेकिन जो गाड़ी बनाया है उसको ऊपर से लेके नीचे तक का समझ होना चाहिए। तो हम वहां जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी कैसे बनी है उस बात में समझने की ओर हो रहा है। आप समझ रहे? तब फिर जब चार्ट आप देखते हो ना, तो जैसे गाड़ी चलाने वाले को क्या होता है, गाड़ी चल रही घट 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 कुछ हुआ, तो ऐसा व्यक्ति को तुरंत मालूम होगा कि यार पिस्टन में ना कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है पिस्टन के अंदर। वो वैसी समझ आ जाएगी आपको, जैसा कुंडली पढ़ते समय भी आपको पता होगा कि यार ये नक्षत्र, यार ये इसके अंदर लाइफ की जीवन हुआ, इसका मतलब उस नक्षत्र में कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, वैसी समझ आएगी आपको। अब फार फार मोर deeper understanding will be developed with this aspect. So you don't need a separate system to like na to predict nakshatra based. So definitely the way he is, like ना जिस तरह से उनका पूरा पर्सनालिटी है, द वे ही अपेयर्स और डू थिंग्स, है ना, वो सारी चीजें बहुत कुछ कृतिका को समझने के लिए आसान बना देती है। मतलब इट्स जस्ट यू अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रम्प, यू अंडरस्टैंड कृतिका। दैट्स सिंपल। किस प्रकार से लाइमलाइट में लाइक ना इतने लड़कियों के बीच में रहना, लाइक ना ऑल दिस चीजें करना, है ना, बेच आप फ्लैट रहे हो लेकिन 5 मॉडल पीछे खड़ी हुई हैं, वो सब उनको मालूम है कि आंख किधर देखती है, आंखें किधर पड़ेंगी उनको मालूम है, और उसको कैसे बेचना है वो उनको आता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ कृतिका नक्षत्र। देन द अदर क्वालिटी इज कि मैरिज खराब देता है। कृतिका का नक्षत्र का क्वालिटी अनदर है कि शादी अच्छी नहीं दे। शादी में आपको पार्टनर, आप या तो पार्टनर को डोमिनेट करते हैं या डोमिनेटिंग पार्टनर आप मतलब होगे कारण उसमें, अगर आपका कृतिका स्ट्रॉन्गर है। और यही किसी का था, मुझे याद है, कोई somebody was स्कॉर्पियो ascendant, कृतिका was in the 7th, एंड वहां पे सन भी बैठा था। तो द नेटिव वाज इन आर्मी, आर्मी का जर्नल है नेटिव। शादी खराब है, मतलब आर्मी का जनरल मतलब दिमाग तो आप जान ही रहे हो कि गुस्सा, क्रोध, डोमिनेंस। अब वो जो जिंदगी भर वो जो अपने ब्रिगेडियर और जिनको उठा बैठा करा रहा है, वो वही चाहता है कि उसकी पत्नी भी वही करे, है ना, कि सुबह उठ जाओ, फील्ड मार्शल में जाओ, चाय लेकर के आओ, है ना, मुझे ये दो, मुझे वो कराओ। सो लाइक दैट बिहेवियर पैटर्न विल बी देयर। वो सटनली सब उसमें आ जाता है। सो कृतिका नक्षत्र का आप देखोगे, कृतिका नक्षत्र के लोगों को ना एक जनरल ये लगता है कि यार मैं राजा हूं, तुम सब दास हो मेरे लिए। तुम मेरे लिए बने हुए हो। तुम मुझे सर्व करो। तुम मुझे सर्व करो। तुम मुझे इज्जत दो, मुझे सम्मान दो, मेरी जी हजूरी करो। दैट इज द थिंकिंग, एंड दैट इज व्हाट द डोनाल्ड ट्रम्प का सटल बिहेवियर इफ यू सी। कि अब देखिए ना, वी आर द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द अमेरिका, दे शुड कम डाउन बो टू अस, दे विल बी ऑन द टेबल लाइक ना आस्किंग फॉर द डील, लाइक इफ द मोमेंट द मोमेंट इंडिया रिजेक्टेड देयर लाइक ना ट्रेड डील, दे वर लाइक अरे
कोई हमको मना कर सकता है कैसे? स्पेशली फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। इट वाज कि हम दुनिया को पैसा देते हैं, वो दुनिया हमसे चलती है, तुमको कैसे पता है, तुम कैसे मना कर सकते हो? लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इफ यू इवन इफ यू सी इन द कैंपेन्स एंड एवरीथिंग, दिस अ सटल नैरेटिव कि राजा हम हैं, हमारी तरीके से चलेगा चीजें, हम डिसाइड करेंगे कि कौन क्या करेगा। दैट कृतिका हैज दैट एनर्जी, कृतिका नक्षत्र के अंदर। आप समझ रहे? सो दैट इज prominent and that is why you see this nakshatra falls away from Libra। जिसका भी इस नक्षत्र में प्रोमिनेंट जा रहा है, लिब्रा गया ना। एक और पर्सन का चार्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको देखना चाहिए, वो है चार्ट है जॉनी डेप का। नाउ यू सी हिज कैंसर असेंडेंट, वी हैव गॉट मरकरी इन कृतिका एंड वी हैव गॉट वीनस इन कृतिका। ठीक है, मरकरी कृतिका में, वीनस कृतिका में, और कौन है? सन किधर देख लेते हैं। सन इज इन मृगशिरा, तो सन अगर लगे। नाउ वीनस इज इन कृतिका। नाउ वट एवर वी सेड अबाउट द पर्सनैलिटी, कैसा होगा क्या होगा, ये सारी चीजें किधर डाल दो आप? पत्नी के ऊपर डाल दो, पार्टनर के ऊपर डाल दो, रिलेशनशिप के ऊपर डाल दो, इजंट इट? वो सारी चीजें आप वहां डाल दो, दैट्स हाउ यू विल गेट द पार्टनर। और पार्टनर कौन बनी इनकी, जॉनी डेप की पार्टनर कौन बनी? बताइए, मैंने ऐसी एशली, एशली नाम था, आई थिंक, आई एम नॉट करेक्टली रिमेम्बरिंग नाउ। नो, एम्बर हर्ड। एम्बर, एम्बर हर्ड, हाँ। हाँ, एम्बर हर्ड। सो एम्बर हर्ड इज अनदर, लाइक ना, शी इज एक्ट्रेस ही थी, अब तो छोड़ दिया इसने अब हाँ, काम। एक्ट्रेस ही है। एंड शी, the very way she appears, like the makeup, the like na, ये this photo actually sums up the uh, personality of this lady, like bold golden hair. So this is also one thing, you will see golden hair coming into picture a lot। अपना बाल सुनहरा करा लेने की इच्छा होना, या सुनहरा रखना, या सुनहरा मिलना, वैसी इच्छा होना, वैसा भी कहीं ना कहीं गोल्डन हेड का चीजें बताता है। और मतलब थोड़ा सा जाकर के थोड़ा सा पढ़िएगा कि व्हाट हैपेंड इनटू हिज मैरिड लाइफ। ये बंदी इस बंदे को पीटती है, लिटरली पीटी है, लाइक दैट काइंड ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर शी हैड, जिसको बोलते हैं ना डंडा से मार करके, ऐसा मजाक में बोलते हैं कि पत्नी मारती होगी घर में ये वो, बट ये बंदे ने एक्सेप्ट किया कि हाँ लिटरली मेरे को मारती थी। दैट्स अ काइंड ऑफ वाइफ यू विल गेट। आई एम नॉट सेइंग विद एवरीबॉडी दिस विल हैपन, बट दिस इज व्हाट nakshatra holds। So you saw the chart, right? Cancer ascendant with Sun, Venus, Mars। ऐसा सन वीनस मार्स है ही नहीं, सन सन मरकरी और वीनस इन 11th हाउस, बस इतना ही था। ज्यादा कोई ऐसा खराब कॉम्बिनेशन भी नहीं है कि तुम कह सको कि यार शादी बहुत बेकार होगी। लुक एट वंस अगेन द चार्ट। सो लुक एट वंस अगेन द चार्ट। सो वीनस इज देयर only in Kritika। Mercury is also there in Kritika। There is nothing else that is there which can say कि बहुत अग्रेसिव बाई वाइफ होगी या समथिंग। वीनस के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, जबकि 7th हाउस में तो शनि बैठा है। अपनी स्वराशि का होकर के, जो स्वराशि, मित्र राशि और वो सब वाले राशि लोग वाले जो पंडित हैं, अब आए बताएं कि यहाँ पे क्यों शादी खराब है। 9th हाउस भी अच्छा लग रहा है, 9th हाउस में भी जुपिटर बैठा हुआ है, 9th हाउस भी खराब नहीं दिख रहा, लेकिन एक वीनस कृतिका का है। सो मच सो, इतना ट्रॉमेटाइज किया था ना इस लड़की ने, आपको अंदाजा भी नहीं है। मतलब टू मच तो कि ये बंदा सोता रहता था और इसके सिर के ऊपर आकर के बेड पे शी यूज्ड टू डू पॉटी। दैट्स काइंड ऑफ ट्रॉमा ही हैज गॉन थ्रू विद दिस मैरिड लाइफ। आई अंडरस्टैंडिंग। सो इस चार्ट को देखने पे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार इसकी शादी खराब होगी, या इवन खराब भी होगी तो यार टूटेगी तो नहीं, ऐसा लग सकता है। बट वही
एक कड़ी जो इम्पोर्टेंट हो जाती है पूरे उसमें, उसी से ये सारा चीज चेंज हो जाता है। और वो कड़ी क्या है? वो कड़ी है ये मून। मून छठे करता है, वो कड़ी मून की हो जाती है। मून से पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, पूरा चीज बदल जाता है। एंड दैट इज वेयर यू विल सी दिस। मून से सिक्स्थ में आ जाते हैं दोनों मून कृतिका वाले। स्वयं में सिक्स्थ है। सिक्स्थ हाँ। में आने मून स्वयं सिक्स्थ है। सिंपल। एंड विद विद केतु विद एनीथिंग। आमिर खान के चार्ट में भी यही है ना, सेम चीज है। मून इन सिक्स्थ हाउस, शादी खर, मैरिज इश्यूज, चीजें आ रही, सो दैट इज वेयर यू विल सी। तो यू आर सेइंग दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नक्षत्र, पूरे चार्ट में कोई सा भी प्लैनेट, इफ मून इज इन द सिक्स्थ हाउस, सो दीज पीपल विल हैव ये अग्रेसिव पार्टनर्स। हम तो अभी तक कृतिका से देख रहे थे ना, या मैरिज के इशू होंगे मून सिक्स में चले जाने हाँ, से। मून सिक्स्थ हाउस में मैरिज के इश्यूज हैं। सिंपल सा स्टोरी। दैट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स, दैट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि मून सिक्स्थ है तो मतलब मैरिज के इश्यूज है। मून को कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, वीनस कैसा है वो पार्टनर बता देगा कितने लेवल का अट्रॉसिटीज हो सकती है, वीनस को क्या कंडीशन है, दैट इज व्हाट इज टेलिंग। सो नाउ Venus is in Ashwini, Venus is in Bharni, Venus is in Kritika. You know the different flavors कि कैसा हर हर में अलग अलग फ्लेवर उसको मिलता रहेगा, पर्सनालिटी ऑफ द वाइफ को अलग अलग चीजें मिलती रहेगी। कृतिका, एरीज का कृतिका और टॉरस के कृतिका में भी फर्क है। फर्क है, फर्क है, लेकिन जब हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप कर लेंगे तो अंत में जाते जाते तक मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा और समझ लेते हैं तब तक कृतिका को, अदरवाइज भी समझ जाएंगे इजिली, बहुत ऐसा कोई वो नहीं है। यस, एनी क्वेश्चंस? एक चीज और कि जैसे मेरे अंदर भी मतलब जैसे बहुत ज्यादा वो नहीं है कि नाम हर जगह रहे, मतलब फ्रंट पे, तो ऐसा कौन सा नक्षत्र मेरे में होगा जो कृतिका के अपोजिट होगा इस चीज में? तो गौरव जी का नहीं पता, लेकिन जैसे हम्म, मैं मतलब थोड़ा कृतिका का अपोजिट है। हम्म, कृतिका बिकॉज के मेरे अपोजिट है। हाँ, टॉरस से सिक्स्थ में राहु और वीनस है, इसलिए। यस डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि ऑपोजिशन जितना भी स्ट्रांग होगा, मतलब अगर आपके केवल तीन ग्रहों, तीन लिब्रा, स्कॉर्पियो, मूला, ऑपोजिशन तो यहीं से आएगा ना, सिंपल सी बात है। इन तीनों में अगर ग्रह हैं तो आपका कृतिका कमजोर होता चला जाएगा, समझ रहे फंडामेंटली। सर कृतिका में सैटर्न आने से भी ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब बिल्कुल, भीड़ से अलग बिल्कुल पीछे रहना चाहे, बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम पंक्ति में? सो अगेन, यस, सो अगेन जो भी बातें, जैसे आप मान लीजिए इसी कॉम्बिनेशन, जैसे लियो लगन आपने किसी का देखा और जैसे ही आपको मिल गया कि कृतिका का पता आ गया 10th हाउस में, आप कूद कूद के प्रेडिक्शन करने जा रहे हो कि भाई तुम तो ऐसे हो वैसे हो, फलाना ढिमकाना शुरू करने वाले हैं आप। तो 1 मिनट का पॉज लीजिएगा, और अगर वही कृतिका जो 10th हाउस में है उसमें अगर शनि बैठा हुआ है तो स्टोरी पूरी पलट चुकी है, क्योंकि ग्रह ने वहां पे दबाव बना दिया, ग्रह ने वहां पे चीजें चेंज कर दी। वहीं पे अगर विपरीत है। केतु बैठ गया, हाँ केतु बैठ गया तो भी वो चीज को कट कर देगा, तब भी वो चीज को दबा देगा, क्योंकि सैटर्न और केतु का कॉन्सेप्ट उल्टा है। सैटर्न केतु दबाते हैं चीजों को, सप्रेस करते हैं। राहु बैठ गया तो 5 बार और चीजें वो कीजिएगा। मतलब आपको दिख रहा है कृतिका के आजू बाजू में ही राहु है, मतलब 1-2 नक्षत्र आगे पीछे राहु है, हाँ तो फिर बढ़ाइए और बढ़ाइए, थोड़ा टोन अप फायर कीजिए, क्योंकि वो ट्रू होगा उस चीज के लिए, है ना। तो क्योंकि दैट इज हाउ राहु बिहेव्स, राहु इज लाइक अ फायर अप करता है और बढ़ा देता है, कृतिका उसको घटा देता है। यस। सो मैं कहा था, मैं कृतिका के बारे में बता रहा था कि देखिए दो चीजें समझनी होगी आपको कृतिका के संबंध में, मतलब राहु केतु के एक्सेस के संबंध में। वन इज की भाई जब भी आपको एक तरफ राहु मिलेगा तो राहु एक चीज को बढ़ाएगा तो, लेकिन पीछे से केतु एक चीज को घटा रहा होगा, तभी वो बढ़ रहा है। जो उसका पोलर ऑपोजिट चीज है वो घट रही होगी, इसी वजह से राहु बढ़ा रहा है। तो कृतिका में केतु जा रहा है तो कृतिका का केतु कम कर रहा होगा तो विशाखा का एस्पेक्ट बढ़ा रहा होगा, या स्वाति का एस्पेक्ट बढ़ा रहा है, या फिर इसका सॉरी
विशाखा तो एरीज का होगा, स्पेशली द कृतिका का इसमें जब जा रहा है, अगर मैं एरीज का पता लूँ तो इट विल बी एक्चुअली इन द विशाखा साइड नहीं, ज्येष्ठा साइड। इस एस्पेक्ट में ज्येष्ठा हो गया और आपका अनुराधा हो गया, यहाँ के एस्पेक्ट्स को बढ़ा रहा है। सो ऑपोजिट चीजें बढ़ती हैं इसको एंगल की वजह से, इस चीज के डायमेंशन की वजह से। क्लियर है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट पे हम लोगों ने देखा कि कृतिका पूरी तरह से मिल रहा है, कृतिका कंस्ट्रक्शन से भी संबंध रखता है, कंस्ट्रक्शन में भी वो थे, चूंकि 10 और 11 नंबर का पदा आ रहा है, मतलब नहीं नहीं, कृतिका कैंसर। कंस्ट्रक्शन से नहीं लिंक्ड होता है। सो लेट मी क्लैरिफाई दैट कृतिका हैज नथिंग टू डू विद द कंस्ट्रक्शन। कृतिका हैज ऑल टू डू विद द शो ऑफ, सजाना धजाना, फैंसी चीजें करना, गोल्डन चीजें ज्यादा इस्तेमाल। आप देखो उसके हर चीज में सुनहरापन ज्यादा है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि बाल सुनहरे हो जाएंगे समथिंग समथिंग, वो गोल्डन चीजें ऑटोमेटिकली आती। और आपको कंस्ट्रक्शन जो आ रहा है ना, उनका शनि आपको देखना पड़ेगा, शनि कहाँ पे बैठा है, वो कंस्ट्रक्शन बता रहा है, क्योंकि वो प्रोफेशन बता रहा है, वो चीजें बता रहा है। ठीक है, तो वो उससे केंद्र बनता है। उनका शुक्र और शनि कैंसर की राशि में बैठा है, जो कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ये सब की राशि है, वहां पे वो केंद्र बना रहा है। ठीक है, तो वो उसकी वजह से आ रहा है, ना कि कृतिका के लिए। कृतिका हैज नथिंग टू डू विद द कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन तो डेफिनेटली ऑपोजिट है ना, शनि का डोमिनेंस आ जाता है, तो समझ में आता है कि शनि कहीं ना कहीं। कंस्ट्रक्शन लाइन तो शनि की से देखी जाती थी, स्कॉर्पियो से देखी जाती थी, रिमेम्बर करेंगे अगर आप फंडामेंटल्स तो। जैसे जब हम टॉरस लगन बनाएंगे तो कृतिका का हमारा 10 नंबर और 11, मतलब कैप्रिकॉर्न, वो वो एक्वेरियस और पाइसेस, 3 नौवांश पड़ेंगे हमें टॉरस वाले पे। हम्म, तो 2 6 10 त्रिकोण बन रहा है, तो शनि को कहीं मिल रहा है हमको मैं समझा नहीं। टॉरस लगन बनाने, टॉरस लगन टॉरस बनाने पे। लगन हमने बना दिया, तो हमारा पहला तो पता आ गया कैप्रिकॉर्न का। निकल गया, पहला पदा निकल गया, उसके साथ एरीज के साथ निकल गया। दूसरा पदा पहला जो, पहला पता सजिटेरियस का आएगा। हाँ वो जो तो एरीज में निकल गया, वो हाँ एरीज में करेक्ट, निकल गया। अब दूसरा ये जो पता दूसरा कैप्रिकॉर्न का पदा आ है। रहा कैप्रिकॉर्न का, क्या कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन? वो कंस्ट्रक्शन अच्छा, नहीं, नहीं उससे कोई कंस्ट्रक्शन का ऐसा कुछ नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो नक्षत्र कौन सा है जो हाउसिंग को दिखाता है। रोम हाउस और ये सब का नक्षत्र कौन बनाता है, उस नक्षत्र से संबंधित होगा तभी वो चीज आएगी। नहीं हम उनको पूरा वो मान रहे थे, मतलब अब तक मैं उनको कृतिका मान के सोच रहा था कि क्या वो भी ऐड हो रहा है इसमें, बस ये पूछना चाह रहा था, बस नहीं मेरा नहीं, अच्छा है। वो ऐड नहीं हो रहा। वो ऐड अगर पॉलिटिक्स लेंगे तो ऐड होता है। पॉलिटिकल में जाना, गवर्नमेंट में जाना, दैट इज क्रिटिकल, दैट इज डेफिनेटली क्रिटिकल। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कम्स फ्रॉम सैटर्न। सो लाइफ पैटर्न में एक्चुअली हर व्यक्ति कई प्रकार की जॉब्स करता है। इफ यू सी उनके कितने सारे बिजनेस है, टाई का लेकर के, दारू से लेकर के, सब प्रकार का तो बिजनेस कर रखा है। सो द बट कोर जो एसेंस है, अगर आप पूरा के लिए निचोड़ निकाला जाए, तो वो शनि से आता है। शनि डोमिनेट करेगा, शनि केंद्र बनाएगा कि ऐसा व्यक्ति क्या मेजॉरिटिवली कर रहा हो। ठीक है, तो कई लोग ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, स्कूल भी चल रहा है उनका, कुछ कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन शनि कहाँ बैठा है, शनि अगर सप्तम का है या शनि अगर पंचम का है, तो मतलब टीचिंग या स्कूल का एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ऑल द अदर, ऑल सब सब्सिडरी एस्पेक्ट है। तो फ्लाइट भी चलाई बंदे ने, एयरप्लेन का भी चीजें किया, है ना। तो वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेन जो कोर आएगा वो शनि से दिखा जाता है, बाकी सब। जैसे वो फिल्म बनाने की सोच रहे थे, अगर वो उसमें ना जाते तो फिल्म निर्माता बनते। दैट हाँ, फिल्म और पॉलिटिक्स मैंने आपको पहले बताया, दो ही चीजें आती है जो कृतिका के अंदर है, फिल्म और पॉलिटिक्स। दैट इज द टू एस्पेक्ट व्हिच इज देयर। बस ये कृतिका अग्नि जो है वो दहन की अग्नि है, वो विनाश, थोड़ा मतलब विनाश नहीं, सॉरी, मतलब मैं उसे जो, खैर वो पॉइंट अलग है, सॉरी। एनीथिंग एल्स? वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव हर्ड अबाउट राहु। जो चीजें हम्म आपने राहु के बारे में सुन रखी है ना, बहुत कुछ एक्चुअली कृतिका से सुन रखा है। अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो बहुत सारी जो बातें हैं कि दिखाता है, चीजें कराता है, छल कपट जानता है, चीजें मास्क लगाया हुआ है, ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली आर कमिंग फ्रॉम नेम्स ऑफ कृतिका।
पॉलिटिक्स करता है, षड्यंत्र रचता है, ऑल दोस थिंग्स।